हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि उस एक्सीडेंट के बाद विंग की लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए थे। उसने पास्ट लाइफ की अपनी बहुत सी मेमोरीज खो दी थी, जिनमें वांग जी से रिलेटेड मेमोरीज भी थी। अब विंग वांग जी को नहीं पहचानता है, उसे तो वांग जी याद भी नहीं है, लेकिन उसे अपनी लाइफ में वांग जी की कमी महसूस होती है जिसे वो डिस्क्राइब नहीं कर पाता है। शाम को विंग अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठा हुआ था। उसके बाबा जिन जोशवान से पूछते हैं, आशवान क्या तुम्हारा काम हो गया है? इस पर जिन जोशवान कहता है, हाँ बाबा, सब कुछ हो गया है, सब कुछ अच्छे से निपट गया। मैडम ये पूछती है तो तुम लोग शिफ्ट कब करोगे? इस पर जिन जोशवान कहता है 2-4 दिन में हम शिफ्ट कर लेंगे। विंग ने अपनी लैब में आयुआन को बिठा रखा था और वो उसके साथ खेल रहा था। तभी विंग एक्साइटेड होकर पूछता है, ओह तो सब कुछ सेटल हो गया, इसका मतलब शिजी आप यहाँ से चले जाओगे? यानली ने उसकी तरफ स्माइल किया। जिन जूशवान कहता है, आशियान हमें जाना तो पड़ेगा, वैसे भी कितने टाइम से मैं शी टाउन में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। फाइनली हमारा रेस्टोरेंट वहाँ अच्छे से इस्टेब्लिश हो गया है। अब मैं और यानली फाइनली शी टाउन वापस जा सकते हैं। विंग का मुंह उतर गया था तो जिशवान कहता है, आशियन तुम्हें सैड होने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे साथ चल सकते हो। विंग ने उसकी तरफ स्माइल की। वो कहता है, सच में मैं आ सकता हूँ? इस पर जिशवान ने नोट किया। तभी मैडम कहती है, आइंग कुछ भी मत बोलो, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते हो। इस पर विंग ने अपनी माँ की तरफ देखा। वो थोड़ा कंफ्यूज था तो मैडम भी कहती है, मेरा मतलब है अगर तुम वहाँ चले गए तो हमारे साथ यहाँ पर कौन रहेगा? इस पर विंग ने अपनी मदर की तरफ देखकर कहा, ठीक है माँ, नहीं जाऊँगा। जियांगचंग कहता है, वैसे विंग मियाँ मियाँ भी वहीं पर है ना? इस पर विंग कहता है, नहीं, वो शी टाउन से थोड़ा आगे है। क्या नाम बताया था उसने? गूसू। विंग के मुंह से गूसू का नाम सुनकर सब लोग सरप्राइज हो गए थे और सब लोग बिल्कुल चुप भी हो गए थे। विंग कंटिन्यू करके कहता है, उसने कहा था कि गूसू के किसी प्राइमरी स्कूल में उसकी जॉब लगी है। वो बता रही थी कि अभी वहाँ पर बर्फ़ गिरी हुई है, लगता है वो बहुत ठंडा टाउन है। तभी मैडम उसे देखकर कहती है, विंग आयुआन को नींद आ रही है, तुम उसे सुला कर आ जाओ। विंग ने अपनी गोद में आयुआन को देखा तो वो झपकियाँ ले रहा था। विंग उसे उठाकर कहता है, ठीक है, मैं इसे सुला कर आता हूँ। वो उसे लेकर उसके कमरे में चला गया। विंग के जाने के बाद मैडम यू ने एक गहरी सांस ली। वो कहती है, क्या म्याम्या की जॉब गूसू में लगी हुई है? इस पर जंगशा कहता है, पता नहीं, विंग तो यही कह रहा है। जीशुआन ने कहा, हाँ वहीं पर लगी है शायद। मैडम यू कहती है, उस लड़की ने पहले क्यों नहीं बताया? क्या होगा अगर विंग ने उससे मिलने के लिए गूसू जाने का फैसला किया तो? इस पर जियांग बेंगमैन कहते हैं, यू तुम ज़्यादा सोच रही हो, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैडम यू कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है ना उस जगह से हमारी कितनी बुरी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। अगर विंग को उस जगह के बारे में कुछ भी पता चला या उसे कुछ याद आया और उसकी हेल्थ पर बुरा इफेक्ट हुआ तो हम क्या करेंगे? जंगशा कहता है, माँ मुझे लगता है बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी अगर विंग को गूसू से रिलेटेड कोई भी मेमोरीज याद आनी होती तो वो पहले ही आ चुकी होती। आज इतने साल हो गए हैं, उसे कुछ भी याद नहीं आया है। गूसू उसके लिए बिल्कुल नया शहर है। मैडम यू कहती है, जो भी हो, लेकिन मैं उस शहर का नाम विंग के सामने नहीं चाहती हूँ। इस पर वेंचिंग कहती है, माँ मुझे लगता है हमें विंग को मौका देना चाहिए। जितना हम उससे चीज़ें छुपाएंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी चीज़ों को जानने की। मुझे नहीं लगता है कि हमें विंग को कुछ भी करने या फिर कहीं पर भी जाने से रोकना चाहिए। यानली भी वेंचिंग से अग्री होकर कहती है, हाँ वेंचिंग बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, मैंने आपसे बात की थी ना कि विंग किस तरीके की बातें कर रहा था। मुझे लगता है हमें उसे टाइम देना चाहिए और उसे कहीं पर भी जाने से रोकना नहीं चाहिए। वैसे भी उस एक्सीडेंट वाले इंसिडेंट के बाद तो आपने उसे बिल्कुल भी कहीं आने जाने से मना कर रखा है। इतने सालों में वो यूनपिंग सिटी से कहीं बाहर गया ही नहीं है और ऐसा तो होगा नहीं कि उसका मन नहीं होगा। वैसे भी हम सब जानते हैं विंग को घूमना फिरना कितना पसंद था, लेकिन आप मना करती हैं।
इसलिए वो आपकी बात टालता भी नहीं है। मैडम यू कहती है, तो तुम लोग क्या कह रहे हो कि मैं अपने बेटे को वहाँ जाने दूँ? इस पर जियांग फेंगमियान कहते हैं, यू शांत हो जाओ, बच्चों का वो मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें विंग को कहीं पर भी आने जाने से रोकना नहीं चाहिए। जियांग चैन थोड़ी देर सोचकर कहता है, हाँ माँ, मुझे भी यही लगता है। आपको विंग को जिन जूशुआन और शिजिए के साथ शी टाउन जाने देना चाहिए। अगर वो नए शहर में जाएगा तो उसे थोड़ा अच्छा महसूस होगा, और वैसे भी वहाँ पर म्याम्या भी है, उसके साथ उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसे टाइम भी मिल जाएगा। और वैसे भी हम सब तो यही चाहते हैं ना कि वो म्याम्या के साथ अपने रिलेशन को अच्छा कर ले, ताकि वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाए और खुश रहे। सब लोग जंगशा की बात से अग्री कर रहे थे, लेकिन मैडम यू अभी भी हेजिटेट कर रही थी। वो कहती हैं, और अगर क्या होगा अगर विंग को वहाँ पर वो लड़का मिल गया तो? इस पर जियांग चेंग कहता है, कौन? लान वांग जी। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? 10 साल से भी ज़्यादा होने वाले हैं। आपको लगता है कि लान वांग जी विंग का इंतज़ार कर रहा होगा? टाइम के साथ सब कुछ बदल जाता है माँ। लान वांग जी भी बदल गया होगा, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया होगा। और वैसे भी एक पल के लिए हम ये सोच भी लें कि लान वांग जी ने सोचा होगा कि वो विंग का इंतज़ार करेगा, फिर भी उसका वो अंकल क्या उसे ऐसा करने देगा? उसने कभी भी नहीं करने दिया होगा। इतने लंबे समय तक कोई किसी का वेट नहीं करता है माँ। लान वांग जी ने भी नहीं किया होगा। सबने जंगशा की बात से अग्री किया, लेकिन वेंचिंग ने कुछ नहीं कहा। वो जंगशा को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जंगशा इस तरीके की बातें क्यों कर रहा है, जबकि वो जानता है कि लान वांग जी कितना डेस्परेटली विंग को ढूंढ रहा था। और उसे ये भी पता है कि जंगशा अभी भी वेसांग के कांटेक्ट में होगा। इसका मतलब वेसांग वांग जी से रिलेटेड बातें उसे ज़रूर बताता होगा। तो क्या लान वांग जी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है? क्या सच में इतने सालों में वांग जी विंग को भूल गया है और वो उसे अब नहीं ढूंढ रहा है? वेंचिंग ये सब कुछ सोच रही थी, तभी विंग आयुआन को सुलाकर नीचे आया। यानली उसे देखकर कहती है, आशियन, आयुआन सो गया? इस पर विंग ने स्माइल करके कहा, वो सो गया है। यानली सबको देखती है, फिर उसने विंग को देखकर कहा, आशियन, क्या तुम सच में हमारे साथ शी टाउन चलना चाहोगे? इस पर विंग ने उसकी तरफ देखकर कहा, आप चाहती हैं कि मैं आऊँ? इस पर यानली कहती है, मैं तो चाहती ही हूँ। विंग ने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा। वो जानता है कि उसके पेरेंट्स शायद इस बात के लिए अग्री नहीं करेंगे। एक्सीडेंट के बाद से ही वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए थे। लेकिन तभी जियांग फेंगमियान ने उसकी तरफ नोट किया। जियांग फेंगमियान कहते हैं, हाँ आशियन, तुम यानली के साथ जा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी म्याम्या भी वहाँ पर है, तुम उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे, और जब भी तुम्हारा मन करे तुम वापस आ सकते हो। विंग ने मैडम यू से कहा, माँ, मैं जा सकता हूँ? इस पर मैडम यू कहती है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। विंग ने अपनी माँ की तरफ देखा। वो कहता है, माँ, आप कहिए ना, आप मुझे भेजना चाहती हैं या फिर नहीं? इस पर मैडम ने उसके चेहरे को देखा। वो उसे छूते हुए कहती है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम ठीक रहो और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करो, चाहे वो यहाँ पर हो या वहाँ पर हो। इस पर विंग ने स्माइल करके कहा, ठीक है, मैं कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा, प्रॉमिस। फिर उसने वेंजिंग को देखकर कहा, शाओजी, आयुआन को भी मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा। इस पर वेंजिंग ने नोट किया। इसके बाद वो सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए थे। वेंजिंग अपने कमरे में आकर जंगशा से कहती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम विंग को शी टाउन जाने दोगे। मुझे तो लगा था कि सबसे ज़्यादा तुम ही उसे रोकोगी। जंगशा उसे बिना देखे कहता है, मैं उसे क्यों रोकूंगा? इस पर वेंजिंग कहती है, जियांगशेंग, तुम अभी भी वेसांग के कांटेक्ट में हो ना? इस पर जंगशा ने कहा, हाँ तो? वेंजिंग कहती है, उसने तुम्हें लान वांग जी के बारे में बताया है ना? क्या लान वांग जी अब विंग को नहीं ढूंढ रहा? क्या वो आगे बढ़ गया है? इस पर जंगशा उसे देखकर कहता है, मुझे नहीं पता। वेंजिंग ने कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखा तो जंगशा कहता है, वेसांग ने उसे बहुत टाइम से नहीं देखा, और फिर मैंने भी उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। वेंजिंग, मुझे नहीं लगता कि लान वांग जी इतने लंबे समय से विंग को ढूंढ रहा होगा। और फिर तुम तो जानती हो ना, विंग को यूनपिंग सिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसका यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तुमने उसे देखा नहीं
वो यहाँ पर कैसे रहता है। मुझे लगता है अगर वो यहाँ से बाहर जाएगा तो उसे थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये तो तुम भी जानती हो, एक बार यहाँ से शिजिए चली गई तो फिर उसका यहाँ पर और भी ज़्यादा मन नहीं लगेगा। वो शिजिए के सबसे ज़्यादा क्लोज है, इसलिए मुझे लगता है कि उसे कुछ टाइम वहाँ पर रहना चाहिए। वेंजिंग ने उसकी बात पर नोट किया। नेक्स्ट डे यानली, जूशुआन और विंग शी टाउन जाने के लिए तैयार थे। आईवान वेंजिंग की गोद में था। वो उसके गालों को खींचकर कहती है, आईवान तुम मौसी को मिस करोगे। इस पर आईवान कहता है, हाँ मौसी, मैं आपको मिस करूँगा, आप भी मेरे साथ चलिए ना। इस पर वेंजिंग कहती है, नहीं मैं अभी नहीं आ सकती, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगी। वेंजिंग जिनलिंग से कहती है, जिनलिंग तुम मुझे मिस करोगे। जिनलिंग ने कुछ नहीं कहा तो विंग कहता है, शाओजी वो तुम्हें क्यों मिस करेगा, आईवान उसके साथ है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। इस पर सबने स्माइल किया। मैडम यू और जियांग पेंगमियान ने अपने बच्चों को हक किया और उसके बाद विंग यानली और जूशुआन के साथ सी टाउन के लिए आ गया। वो लोग शी टाउन पहुंच गए थे। वहाँ पर उनके रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी जो कि बहुत अच्छे से हो गई थी। म्याम्या भी उन लोगों से मिलने आई थी। उसने विंग को टाइटली हक किया। उसके बाद वो आयुआन से कहती है, आयुआन तुम कैसे हो, कि तुमने मुझे मिस किया। इस पर आयुआन ने नोट किया। वो सब लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। यानली कहती है, म्याम्या तुम्हें गुस्सू में क्या लग रहा है कि तुम्हारा काम अच्छे से चल रहा है। इस पर म्याम्या कहती है, हाँ शिजिए बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कुछ दिन स्कूल गई थी, उसके बाद तो बर्फ़ गिर गई थी इसलिए स्कूल बंद हो गया था, लेकिन अब कुछ दिनों में खुलेगा। यानली कहती है, क्या तुम गुस्सू में ही रहती हो या फिर यहाँ सी टाउन में। इस पर म्याम्या कहती है, नहीं शिजिए मैं तो गुस्सू में ही रहती हूँ, वैसे शी टाउन भी अच्छा ऑप्शन है, अब तो आप लोग भी यहाँ पर आ गए हैं, और वैसे भी गुस्सू शी टाउन से ज़्यादा दूर थोड़ी है। इस पर यानली ने नोट किया। जिशवान उससे कहता है, वैसे म्याम्या हमें जिनलिंग और आयुआन का एडमिशन भी स्कूल में करवाना है, तो शी टाउन में कोई स्कूल है या फिर गुस्सू ही जाना पड़ेगा। इस पर म्याम्या कहती है, ब्रदर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे क्यूट से नेफ्यू को आप मुझसे दूर रखेंगे, वो दोनों उसी स्कूल में जाएंगे जहाँ पर मैं हूँ। इस बात पर यानली ने स्माइल किया। जिशवान कहता है, ठीक है मेरी माँ, वो दोनों उसी स्कूल में जाएंगे जहाँ पर तुम रहती हो। म्याम्या ने इस पर स्माइल किया। उसके बाद म्याम्या विंग के पास चली गई। विंग जो अकेला बैठा हुआ था, म्याम्या उसे देखकर कहती है, कैसा लग रहा है यहाँ पर। इस पर विंग कहता है, बहुत अच्छा है। म्याम्या कहती है, यूनपिंग से अच्छा है। तो विंग कहता है, अच्छा लग रहा है। म्याम्या कहती है, विंग तुम यहीं पर रहोगे ब्रदर और शाओजी के साथ। इस पर विंग ने कहा, हाँ क्यों। तो म्याम्या कहती है, मैं अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती हूँ, क्यों ना हम दोनों वहीं रहें। विंग ने उसकी तरफ देखा तो वो स्माइल करके कहती है, आयुआन भी हमारे साथ रह सकता है। विंग ने उसकी तरफ देखकर स्माइल किया तो म्याम्या कहती है, विंग बताओ ना। विंग कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। म्याम्या एक्साइटेड होकर कहती है, सच में। इस पर विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा अपार्टमेंट गुस्सू में है, मैं गुस्सू में रहकर क्या करूँगा। यहाँ पर मैं अपने शिजिए के साथ आया हूँ तो उनके साथ रहूँगा, उनकी मदद करूँगा। इस पर म्याम्या मुंह बनाकर कहती है, हाँ तो गुस्सू कौन सा शी टाउन से कितना दूर है, बहुत कम टाइम लगता है, मैं भी तो आई हूँ, तुम भी तो आ सकते हो। इस पर विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले कि म्याम्या कुछ और कहती, आयुआन वहाँ पर आकर कहता है, शियान गग्गा मेरे साथ खेलने चलो। विंग म्याम्या की तरफ देखकर कहता है, मैं आयुआन और जिनलिंग के साथ खेलने जा रहा हूँ। इस पर म्याम्या कहती है, हाँ तुम कोई बच्चे हो ना। इस पर विंग ने उसकी तरफ मुंह बनाया। म्याम्या अंदर यानली के पास चली गई। यानली उसे देखकर कहती है, क्या बात है म्याम्या, मुंह क्यों फुला रखा है। इस पर म्याम्या कहती है, शाओजी आपका भाई बिल्कुल बुद्धू है। यानली कहती है, क्या हुआ। इस पर म्याम्या कहती है, मैंने उस गधे को कहा कि वो मेरे साथ आकर गुस्सू में रह सकता है मेरे अपार्टमेंट में, लेकिन उसने मना कर दिया। इस पर यानली ने स्माइल करके अपना हेड शेक किया तो म्याम्या कहती है, शाओजी आप उससे कहिए ना कि वो मेरे साथ आकर रहे, इससे हम दोनों को अकेले में और टाइम मिल जाएगा, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सकेंगे। यानली उससे कहती है, म्याम्या तुम पहले से ही उसे अच्छे से जानती हो, इतने साल तुम उसके पीछे पड़ी रही। तो म्याम्या स्माइल करके कहती है,
हाँ तो इतने साल जब उसके पीछे पड़ी रही तब जाकर उसने मुझे हाँ बोला है। और जब तक हम दोनों की शादी का टाइम आएगा ना, तब तक न जाने मुझे कितनी बार उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। इस पर यान्नी और म्या दोनों ही हंसने लगे। नेक्स्ट मॉर्निंग यान्नी ने सबके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया। रात को म्या भी वहीं पर रुकी थी। उनका रेस्टोरेंट स्टार्ट हो गया था। यान्नी और जूशवान बहुत बिजी रहने वाले थे। यान्नी ने विंग से कहा था कि वो जिनलिंग और आयुआन को स्कूल लेकर चला जाए। इस पर विंग भी मान गया था क्योंकि म्या उसके साथ थी। नाश्ता करने के बाद विंग म्या के साथ जिनलिंग और आयुआन को स्कूल लेकर चला गया। दूसरी तरफ वांगजी भी आज स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी था। उसने ब्रेकफास्ट किया और लोबो को भी करवाया। तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर शिचन था। वांगजी शिचन से कहता है, ब्रदर आप कैसे हो, अंदर आइए। शिचन अंदर आकर कहता है, वांगजी मुझे पता है तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें लेट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे भी हॉस्पिटल पहुँचना है। मैं तो बस जिंगी को छोड़ने आया था। तुम उसे स्कूल लेकर जाओ और उसका एडमिशन भी करवा देना। वांगजी ने जिंगई को गोद में उठाया। वो उसके गाल खींचकर कहता है, जिंगई कैसे हो तुम, बहुत अच्छे लग रहे हो। इस पर जिंगई कहता है, अंकल मैं आपसे नाराज़ हूँ, आप मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर वांगजी कहता है, ओ माय गॉड प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। तभी शिचन कहता है, ठीक है तुम दोनों अपना ध्यान रखना। वांगजी इसे स्कूल पहुँचा देना। जब छुट्टी हो मुझे कॉल कर लेना। तुम भी इसे घर लेकर आ सकते हो। तो मैं चलता हूँ अभी। वांगजी ने नोट किया। जिंकी ने भी अपने फादर को बाय किया। वांगजी ने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया। वो लोबो को लेकर अपनी पड़ोस की एक आंटी के पास आया। यहाँ पर एक ओल्ड कपल रहता है। वांगजी जब भी अपने घर से बाहर जाता है ये ओल्ड कपल ही लोबो का ध्यान रखता है। वो ओल्ड लेडी वांगजी को देखकर कहती है, ओ माय हैंडसम ये तुम्हारे साथ कौन है आज। इस पर वांगजी कहता है, आंट ये मेरा नेफ्यू है। वो लेडी जिंगी के गाल खींचकर कहती है, ये कितना क्यूट है। इस पर जिंगई ने स्माइल किया। तभी वांगजी कहता है, अब लोगों का ध्यान रखिएगा, शाम को आकर मैं इसे ले जाऊंगा। इस पर उस लेडी ने नोट किया और वो लोगों को लेकर अंदर चली गई। वांगजी जिंगई को लेकर स्कूल पहुंचा। उसने उसका एडमिशन करवाया और फिर उसे उसके क्लासरूम में भेज दिया। विंग भी म्या के साथ जिनलिंग और आयुआन को लेकर स्कूल पहुंच गया था। वो लोग भी उन दोनों का एडमिशन करवा रहे थे। एडमिशन हो जाने के बाद म्या विंग से कहती है, विंग मेरी क्लास का टाइम हो रहा है तो तुम इन दोनों को इनकी क्लासरूम में भेज दो, वो इनकी क्लास है। और हाँ शाम को तुम इन्हें लेने आओगी। विंग कहता है, हाँ मैं आ जाऊँगा। म्या कहती है, ठीक है मैं तुम्हें कॉल करूँगी। विंग कहता है, अगर मैं लेट हो जाऊँ तो इन्हें अपने अपार्टमेंट में ले जाना, मैं वहीं पर आ जाऊँगा। इस पर म्या ने नोट किया। विंग जिनलिंग और आयुआन को लेकर उनकी क्लासरूम में गया। उसने उन दोनों को अंदर भेजा। जिनलिंग तो अंदर चला गया लेकिन आयुआन अंदर नहीं जा रहा था। विंग उससे कहता है, आयुआन क्या हुआ, जाओ तुम भी जिनलिंग के साथ जाओ। आयुआन उसे देखकर कहता है, शियान गगा आप मेरे साथ नहीं आएंगे। इस पर विंग कहता है, आयुआन ये तुम्हारा क्लासरूम है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा। आयुआन उसे कहता है, शियान गगा आप भी मेरे साथ चलिए ना, मैं यहाँ पर अकेले नहीं रहना चाहता। इस पर विंग कहता है, तुम अकेले कहाँ पर हो, देखो जिनलिंग तुम्हारे साथ है और यहाँ पर तुम्हारे जैसे कितने सारे बच्चे हैं, तुम इन्हें अपना दोस्त बना सकते हो। और अगर तुम मेरे साथ चले जाओगे तो फिर तुम्हारे नए दोस्त नहीं बनेंगे। आयुआन ने अपनी क्लास की तरफ मुड़कर देखा। सभी बच्चे उसे ही देख रहे थे। तभी टीचर आकर कहती है, क्या हुआ, ये अंदर नहीं आ रहा। इस पर विंग कहता है, आई एम सॉरी। वो टीचर आयुआन का हाथ पकड़कर कहती है, क्यूट बॉय तुम्हारा नाम क्या है। इस पर आयुआन धीरे से कहता है, आयुआन। वो टीचर कहती है, अरे तुम कितने क्यूट हो और तुम्हारा नाम भी कितना प्यारा है। चलो अगर तुम अपने बाबा को जाने नहीं दोगे तो फिर तुम्हारे नए दोस्त कैसे बनेंगे, आ जाओ और बाबा तुम्हें शाम को लेने आ जाएंगे। आयुआन कन्फ्यूजन में उस टीचर की तरफ देख रहा था। उस टीचर को समझ ही नहीं आया ये लड़का उसे ऐसे क्यों देख रहा है। तभी पीछे से विंग हंसने लगा। वो टीचर विंग को देखकर कहती है, क्या हुआ, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। इस पर विंग कहता है, नहीं आपने कुछ भी गड़बड़ नहीं की है। विंग आयुआन से कहता है, आयुआन जाओ जाकर जिनलिंग के साथ बैठो। इस पर आयुआन कहता है, शियान काका आप मेरे बाबा हो। विंग कहता है,
तुम कह सकते हो, मैं जल्दी तुम्हारा बाबा बन जाऊंगा और मैं तुम्हें शाम को लेने आऊँगा। उसने आयुआन के माथे पर किस किया। उसके बाद जिनलिंग आया और आयुआन को अपने साथ लेकर चला गया। वो टीचर कहती है, आई एम सॉरी, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, आप उसके बाबा नहीं हैं। इस पर विंग कहता है, इट्स ओके, वैसे भी मैं उसे जल्दी अडॉप्ट करने वाला हूँ। वो टीचर कहती है, ओह आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। वैसे आपने उसे अभी तक अडॉप्ट क्यों नहीं किया? विंग कहता है, वो एक्चुअली मैं पहले शादी करने की सोच रहा था, इसलिए। उस टीचर ने विंग की तरफ देखकर स्माइल किया तो विंग कहता है, एक्चुअली मैं इंगेज्ड हूँ। तो वो टीचर नर्वस होकर कहती है, ओके ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। विंग स्माइल करके वहाँ से आ गया। उसे अभी भी उस टीचर के एक्सप्रेशन देखकर हंसी आ रही थी। वांग जी अपनी क्लासरूम में बच्चों को म्यूज़िक सिखा रहा था। तभी उसके क्लासरूम के सामने से एक पर्सन गुजरा। ये पर्सन वांग जी से जानता है। वांग जी ने जल्दी से उन बच्चों से कहा, तुम लोग प्रैक्टिस करो, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद वांग जी उस पर्सन के पीछे भाग गया। जैसे ही वो क्लासरूम से बाहर आया, उसने देखा कि वो पर्सन कॉरिडोर से चला गया है। वांग जी उसके पीछे आ रहा था। तभी एक टीचर उसके सामने आकर कहता है, मिस्टर लान, ये इस तरीके से आप कहाँ भाग रहे हैं? इस पर वांग जी कहते हैं, आई एम सॉरी मिस्टर हान, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, प्लीज़। इसके बाद वांग जी जल्दी जल्दी नीचे आया। इससे पहले कि वांग जी उस पर्सन तक पहुंच पाता, वो पर्सन अपनी कार में बैठा और वहाँ से चला गया। वांग जी, जो कि बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था, वो वहीं पर रुक गया। उसने उस पर्सन का एक तरफ से चेहरा देख लिया था। वो गहरी गहरी सांस लेकर कहता है, विंग। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।